जरा सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान की एक रोशन मीनार थी। एक ऐसी जगह जहां सदियों की समझ, विज्ञान और फिलॉसफी सब कुछ सहेज कर रखा हुआ था। और फिर सोचिए कि उस पूरे खजाने को एक झटके में राख में बदल दिया गया। ये कहानी है महान नालंदा विश्वविद्यालय की, और उस आग की जो 6 महीने तक जलती रही और हमारे इतिहास का एक अनमोल हिस्सा हमेशा के लिए खत्म कर गई। देखिए, इस तबाही का अंदाजा लगाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि असल में हमने खोया क्या था। ये सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं था, ये तो ज्ञान के एक पूरे समंदर का भाप बन जाना था। हाँ, सही पड़ा। 90 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी किताबें तो आज दुनिया की कई बड़ी बड़ी नेशनल लाइब्रेरियों में भी नहीं है। नालंदा की उस महान लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज, मतलब सत्य का पहाड़। और यहाँ 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां थीं, हर एक हाथ से लिखी हुई, अपने आप में एक बेशकीमती खजाना। और जब उस लाइब्रेरी में आग लगाई गई, तो वो एक दिन या एक हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे 6 महीने तक जलती रही। सोचकर देखिए, सदियों का ज्ञान, न जाने कितनी खोजें, अनगिनत कहानियां, सब कुछ उस धुएं में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब ज्ञान के इतने बड़े खजाने को कौन बर्बाद करना चाहेगा? और इसकी वजह क्या हो सकती है? इस सवाल का जवाब एक बीमार जनरल और उसके टूटे हुए घमंड की कहानी में छिपा है। इस पूरी तबाही की जड़ें असल में एक इंसान के घमंड में थीं। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है बख्तियार खिलजी, एक तुर्क जनरल जिसकी एक जिद ने जैसे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है जब बख्तियार खिलजी बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके अपने दरबार के सबसे काबिल हकीमों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उनकी कोई भी दवा उस पर काम ही नहीं कर रही थी और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब खिलजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो लोगों ने उसे सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के एक विद्वान से इलाज करवाए। लेकिन उसका घमंड बीच में आ गया। उसने साफ साफ कह दिया, मैं किसी काफिर से अपना इलाज नहीं कराऊंगा। बस ये एक लाइन ही उसके घमंड और उसकी सोच को बताने के लिए काफी है। और उससे जिनकी सलाह दी गई थी वो थे आचार्य राहुल श्रीभद्र। वो उस वक्त नालंदा में आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड थे। उनके ज्ञान की चर्चा पूरे भारत में थी और सच कहें तो वो ही खिलजी की आखिरी उम्मीद थे। अब जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी दिखी तो खिलजी आखिर में आचार्य राहुल से मिलने को मान तो गया, लेकिन उसने एक ऐसी शर्त रख दी जो पूरी ही नहीं की जा सकती थी। शर्त ये थी कि वो ठीक तो होना चाहता है, पर किसी हिंदू वैद्य की दी हुई कोई भी दवा वो खाएगा नहीं। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। आचार्य राहुल ने खिलजी की ये अजीब सी शर्त मान ली और एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें खिलजी का मान भी रह जाए और आचार्य का ज्ञान भी काम कर जाए। आचार्य राहुल का जो तरीका था वो सच में कमाल का था। उन्होंने खिलजी को कुरान की एक कॉपी दी और बस इतना कहा कि वो हर रोज इसके कुछ पन्ने पढ़े। लेकिन असली खेल तो कुछ और ही था। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से कुरान के पन्नों के किनारों पर एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा का लेप लगा दिया था जो दिखाई ही नहीं देती थी। तो खिलजी जब भी पन्ना पलटने के लिए अपनी उंगली को जबान से लगाता तो वो दवा थोड़ी थोड़ी करके उसके शरीर में जाने लगी। और इसका नतीजा एकदम चमत्कार जैसा था। खिलजी ने कोई दवा नहीं खाई, सिर्फ कुरान के पन्ने पढ़े और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसे ज्ञान और समझ की जीत होना चाहिए था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। खिलजी का ठीक होना असल में नालंदा के अंत की शुरुआत बन गया। शुक्रिया अदा करने की जगह उसके दिल में एक बहुत खतरनाक नफरत पैदा हो गई। ये राहत की सांस ज्यादा दिन नहीं चली। खिलजी को जल्द ही पता लग गया कि उसके ठीक होने का असली राज क्या था। उसे ये सच्चाई मालूम चल गई कि कुरान के पन्नों के जरिए उसे बिना बताए दवा दी गई थी। पर वो शुक्रगुजार नहीं था, बल्कि वो तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे इस बात पर जबरदस्त गुस्सा आया कि उसकी जान किसी और ने बचाई, और वो भी उस ज्ञान से जिसे वो अपने से कम समझता था। उसका गुस्सा धोखे की वजह से नहीं था, बल्कि उसके टूटे हुए घमंड की वजह से था। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि एक काफिर का ज्ञान उसके अपने हकीमों से इतना बेहतर और इतना बड़ा कैसे साबित हो गया। ये चोट सीधे उसके ईगो पर लगी थी।
और बस इसी अपमान और निजी गुस्से की आग ने एक ऐसी ऐतिहासिक तबाही को जन्म दिया जिसे हम आज तक महसूस करते हैं। खिलजी ने तय कर लिया कि अगर वो इस ज्ञान को अपना नहीं सकता तो वो इसे हमेशा के लिए मिटा देगा। तो करीब 1199 ईस्वी में खिलजी का वो जख्मी घमंड एक पूरी सेना लेकर नालंदा पर टूट पड़ा। हजारों विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आखिर में ज्ञान के उस मंदिर, उस महान लाइब्रेरी को आग लगा दी गई जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां थीं। मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, सदियों से इकट्ठा की गई हर तरह की समझ, सब कुछ जलकर राख हो गया। ये सिर्फ किताबों का नुकसान नहीं था, ये उन अनगिनत खोजों का अंत था जो उस ज्ञान से हो सकती थीं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस आग में हमेशा के लिए कितना ज्ञान खो गया? हम शायद ये कभी नहीं जान पाएंगे कि उन जले हुए पन्नों में कौन-कौन से राज, कौन सी खोजें और कौन सी कलाएं छिपी थी जब इतिहास के धुएं में हमेशा के लिए कहीं गुम हो चुकी हैं।